घोटाले की परत खुलने के डर से ब्रांच मैनेजर ने विजिलेंस अफसर पर कराई फायरिंग, 3 गिरफ्तार। बीते 24 फरवरी को परतापुर क्षेत्र में बैंक के विजिलेंस अफसर पर हुए जानलेवा हमले की घटना का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में भाड़े के 2 शूटर सहित 3 को गिरफ्तार किया है। वही हमले का मास्टरमाइंड बैंक का ब्रांच मैनेजर अभी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमों को लगाया गया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि मूल रूप से रिठानी के रहने वाले जितेंद्र कुमार इंडियन ओवरसीज बैंक में विजिलेंस ऑफिसर हैं। जितेंद्र अपने परिवार के साथ शताब्दी नगर में रहते हैं। बीते 24 फरवरी को जितेंद्र मंगल पांडे नगर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में काम निपटाने के बाद कार से अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने परतापुर क्षेत्र में जितेंद्र की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में जितेंद्र बाल बाल बचे और उनके द्वारा परतापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस घटना का खुलासा नहीं हुआ था कि बीती 4 मार्च को सहारनपुर में बैंक से ऑडिट करके वापस लौटते समय सहारनपुर जिले में जितेंद्र के ऊपर एक बार फिर से फायरिंग की गई। इस घटना की रिपोर्ट सहारनपुर में दर्ज कराई गई थी। एसपी सिटी के मुताबिक घटना के खुलते के लिए पुलिस की 2 टीम सहित स्वाट टीम को भी लगाया गया था। जितेंद्र से पूछताछ के दौरान पता चला कि बैंक के आला अफसरों द्वारा जितेंद्र और उनके साथी अरविंद को बैंक में चल रही कुछ अनियमितताओं की ऑडिट की जिम्मेदारी दी गई थी, मगर ब्रांच मैनेजर मनोज लगातार जितेंद्र और अरविंद पर जांच बदलने का दबाव बना रहा था। जब जितेंद्र और अरविंद ने मनोज की बात पर गौर नहीं किया तो मनोज ने बैंक में डिफॉल्टर घोषित हो चुके बाबर नाम के शख्स को जितेंद्र पर हमला करने के लिए तैयार किया। मनोज ने बाबर को लालच दिया था कि वह बैंक से उसका सेटलमेंट कर देगा। इसके बाद बाबर ने निखिल शर्मा और कार्तिक नाम के शूटर हायर किए। मनोज द्वारा दोनों शूटरों को 65,000 की रकम पिस्टल खरीदने के लिए दी गई। 23 फरवरी की शाम दोनों शूटर सहारनपुर से मेरठ आए और बैंक से वापस लौट रहे जितेंद्र की रेकी की। इसके बाद 24 फरवरी को दोनों शूटरों ने बैंक से लौटते समय जितेंद्र पर फायरिंग की। हालांकि हमले में जितेंद्र बच गए। हमले करने के बाद दोनों हमलावर सहारनपुर फरार हो गए थे। बाबर द्वारा हमलावरों को बताया गया कि जितेंद्र को गोली नहीं लगी है। इसके बाद जब 4 मार्च को जितेंद्र सहारनपुर के बैंक में ऑडिट करके लौट रहे थे तो हमलावरों ने एक बार फिर से जितेंद्र के ऊपर फायरिंग की, मगर खुशकिस्मती से जितेंद्र इस बार भी बाल बाल बच गए। एसपी सिटी ने बताया कि इस मामले में भाड़े के शूटर निखिल शर्मा, कार्तिक और उन्हें सुपारी देने वाले बाबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से हमले में प्रयुक्त बाइक और पिस्टल बरामद की गई है। हमले के मास्टरमाइंड बैंक मैनेजर मनोज कुमार की तलाश की जा रही है। देखिए, कुछ दिन पहले थाना परतापुर क्षेत्र में एक बैंक एम्प्लॉय के ऊपर फायरिंग की घटना कार्य की गई थी। इस घटना के संबंध में एएसपी बुनपुरी के निर्देशन में जो शहर की स्वाट टीम है और थाना परतापुर की 2 टीमें लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। जो जितेंद्र है वो एक बैंक एम्प्लॉय है, ये विजिलेंस ऑफिसर है इंडियन ओवरसीज बैंक में। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक जांच खोली थी बैंक अनियमितताओं को लेकर, जो कि सहारनपुर की 2 जो ब्रांचेज इनकी घंटाघर पे और मंगल पांडे नगर पे, उसके संबंध में थी। यहाँ से 2 लोग थे, अरविंद और जो जितेंद्र है, ये 2 लोग जांच कर रहे थे। जो वहां के मैनेजर थे, ब्रांच मैनेजर मनोज कुमार, वो लगातार जांच में अड़चन पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जांच फिर भी नहीं रुक रही है तो मनोज ने एक बाबर नाम का व्यक्ति है जो कि तेल रुपाई का काम करता है, तेल निकालता है, उसका काम नहीं चल रहा था, उसके ऊपर काफी लोन हो चुका था। तो बाबर काफी दिन से मनोज के पास आया था अपना बैंक सेटलमेंट को लेके। तो मनोज ने बाबर को एक काम सौंपा कि तुम 2 लड़के मुझे प्रोवाइड करो और जो कि मुझे किसी को इलाज करना है, किसी का क्या वो करना है, मतलब काम करना है, कुछ करना है। उसके बाद जो बाबर है उसने 2 लड़के, एक कार्तिक और दूसरा निखिल, इन दोनों को लेके आता है, इससे मिलाता है। मनोज जो है 65,000 रुपए बाबर को देता है वेपन खरीदने के लिए और जो खर्चे होते हैं उसके लिए। 23 तारीख की शाम को जो निखिल और कार्तिक है ये लोग मेरठ आते हैं रेकी करने के लिए स्प्लेंडर बाइक से सहारनपुर से। 24 तारीख को जो बाबर है वो कॉल करके इन्हें बताता है कि बेसिकली मनोज ने पहले इन्फॉर्म किया बाबर को कि जो ये वादी है जितेंद्र, ये इंडियन ओवरसीज बैंक अपना सीसीएस यूनिवर्सिटी के पास है, वहां पे ये बैठे हुए हैं। इनकी पहचान बताई जाती है इन दोनों को, निखिल को और कार्तिक को। ये लोग बाइक से आते हैं, वहां से आने के बाद जो ग्लेंजा गाड़ी है इनकी वादी की, उसके पीछे लग जाते हैं। जब ये बिजली बम्बा क्रॉस करके परतापुर की साइड जाते हैं तो कार्तिक और निखिल द्वारा इनके गाड़ी पे फायरिंग की जाती है। फायरिंग करने के बाद ये लोग देवबंद की तरफ भाग जाते हैं। अगली सुबह जब बाबर को पता चलता है कि इनकी मतलब कोई घटना नहीं, इनके साथ कोई हानि नहीं हुई इनको, तो बाबर द्वारा दोबारा इनको टास्क दिया जाता है। 1 तारीख को
जो निखिल और कार्तिक ये दोनों फिर से सहारनपुर में जाते हैं। वहां पर अगेन ये फायरिंग करते हैं गाड़ी पे, जिसमें शीशे पे टूट के, गाड़ी के शीशा तोड़ के बाल बाल बचते हुए इनकी गाड़ी का जो गोली है वो दूसरी साइड खिड़की पर जाके लगती है। उसके बाद वहां पे भी एक मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। इसमें टोटल 3 अभियुक्त जो है, इसमें बाबर, कार्तिक, निखिल, ये गिरफ्तार किए जा चुके हैं। निखिल के ऊपर अभी 2 मुकदमे पंजीकृत हैं, कार्तिक के ऊपर 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। पहले भी एक बार तमंचे में जेल जा चुका है। जो बाबर है उसके ऊपर 2 मुकदमे पंजीकृत है। जो मुख्य इसका जो साजिश करता है, जो ब्रांच मैनेजर मनोज, वो भी फरार चल रहा है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं और फिलहाल अभी इन्हें माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। जो ब्रांच मैनेजर है, जो ये विजिलेंस ऑफिसर है, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है, तो उनसे जानकारी की जाएगी। उनके पास एक तमंचा, जो बाइक थी, वो दोनों बरामद किया जा चुका है। अभी इन्होंने जो कबूला है 65,000 रुपए देना कबूला है। बाकी इसके बारे में मनोज ज्यादा बेहतर बता पाएगा। उसके जब पकड़ा जाएगा उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी।